राम राम महाराज। प्रथम नम गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिनमें तो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जिनके पद रज परासिता हंसे उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन भातु करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं गुर सावल भगवन। जन बीरम की वंदना अनंत कोट निज सन। शरणा सत्य गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित प्रति संग साध की आजीवन मुक्त सुकुराम। सब धरती कारज करो सवन कलम कटाए। साहित्य समुद्र स्याही करूं सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावल दास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरम दास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़बो वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसने संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण एवं माताएं बहनें बच्चे भाइयों सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचनों का रसपान कर रहे वीडियो के थ्रू समस्त रामसने भक्तगण मारे सुलभ हृदय से पल पल बारंबार सभी को राम जय राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित राजा चंदूलाल का संवाद
चला है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। महाराज साहब राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं। साकी के माध्यम से महाराज शाह ने बड़ा सुंदर से समझाने का प्रयास किया कि हे राजा भजन भेद सत्यो होई, गृह घर वन सत्य नहीं कोई। भजन वेद का सुन धिकारा, ग्रह त्याग दोनों सोन्यारा, ग्रह त्याग दोनों सोन्यारा। हे राजा, भेद से वजन करना ही सत्य है। भेद से वजन करना ही सत्य है। गृहस्थी हो वा वन में रहना सत्य नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि वो वन में चला गया या वो गृहस्थी है। महाराज साहब फरमाते हैं कि वो वेद से वजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेद से वजन करना जरूरी है। गृहस्थ में रहो चाहे वन में, इसका कोई कारण नहीं है। वेद से वजन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना भेद के मोक्ष में जा ही नहीं सकते। मोक्ष में जाने का एक रास्ता है। जो जो संत गए हैं मोक्ष में, वो भेद से वजन करके गए हैं। अब महाराज साहब राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं। भेद की महिमा महाराज साहब बता रहे हैं कि संसार में गृहस्थी साधु हो चाहे व्रत साधु हो, उन गृहस्थी और भक्ति दोनों साधु की महिमा करते हुए महाराज साहब साखी के माध्यम से राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं। विश्वामित्र वन को जोगी, वशिष्ठ मुनि गृह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सत्संगत लीनी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सत्संगत लीनी। विश्वामित्र वन के तपस्वी व वशिष्ठ मुनि गृहस्थी थे। जो विश्वामित्र जी थे वो वन में रहते थे, वो वन के तपस्वी थे। लेकिन जो वशिष्ठ मुनि थे वो गृहस्थी थे। विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ को 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट कर दी थी। विश्वामित्र जी ने 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट कर दी थी, तो वशिष्ठ जी ने एक पल मात्र की सत्संगत का फल दिया। प्रीत घटी हर मन पिछतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो।
हर की माया तो भरमावे, जाए शेष पे न्याव चुकावे। हर की माया तो भरमावे, जाए शेष पे न्याव चुकावे। अब महाराज समझा रहे हैं कि विश्वामित्र जी के मन में प्रीत घटी और वो पछताने लगे। विश्वामित्र 30,000 वर्षों की तपस्या को बड़ी समझकर, एक पल मात्र के सत्संगत के फल का छोटा समझकर विष्णु भगवान के पास न्याय करने गए कि महाराज ने 30,000 वर्षों की तपस्या वशिष्ठ मुनि को दे दी और इन्होंने एक पल की सत्संगत मारे को दी। तो विष्णु भगवान ने बहुत समझाया तो भी उनके समझ में नहीं आया। तब कहा कि परमात्मा की माया तुमको भरमा रही है। यदि न्याय करना चाहते हो कि विश्वामित्र जी बड़े हैं या वशिष्ठ जी बड़े हैं, विश्वामित्र जी व्रत महात्मा थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, और वशिष्ठ मुनि जी गृहस्थी महात्मा थे। विश्वामित्र जी ने 30,000 वर्षों की तपस्या दे दी थी वशिष्ठ मुनि जी को और उन्होंने एक पल की संगत दी। अब इसका न्याय करने के लिए भगवान विष्णु जी बोले कि आप शेष जी के पास चले जाइए। भगवान शेष के पास चलो भाई, चलते हैं शेष जी के पास। और विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि रवाना हो गए शेष भगवान के पास। अरे धारो धरण से सयो बोल्या, तब के जोर ब्रह्मंड तोल्या। और दस की धरण मनेश्वर दूजो, सतगुरु सब साचे कर पूजो। सतगुरु शब्द साच कर पूजो। शेष जी के पास जाने पर शेष जी ने कहा इस पृथ्वी को धारण करो। जब शेष जी के पास पहुंचे कि कौन बड़ा है, तब शेष भगवान ने कहा इस पृथ्वी को धारण करो। तो विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल से पृथ्वी को धारण करना चाहा कि मैं अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण कर लूंगा, लेकिन धारण नहीं हुई। पृथ्वी धारण नहीं हुई और वो रसातल की ओर खिसकने लगे। तो विश्वामित्र जी जूझने लगे। जब वशिष्ठ महाराज के एक पल मात्र के सत्संग के दिए फल का लगाने पर पृथ्वी स्वतः वहीं पर रुक गई। उन्होंने सतगुरु के सत्शब्द को सच्चा जाना। एकमात्र की सत्संगत की पल की बली, एक संगत का फल दिया, पृथ्वी वही की वही रुक गई। और वशिष्ठ जी ने एक पल की संगत से रोक दी। विश्वामित्र जी ने अपनी पूरे जीवन की तपस्या लगा दी, लेकिन पृथ्वी का भार नहीं रोक पाए। अब वो रसातल में डूबने लगे। अरे उपजी प्रीते हर डिम्ब निवारणो, साध संगत मिल कारज सार्यो। ग्रह में हो तो जनक विदेई,
सुखदेव जोगी परम स्नेही। उनके अहंकार का नाश होने पर परमात्मा के नाम पर प्रेम हुआ। जब अहंकार का नाश होता है तब जाकर के परमात्मा से प्रेम होता है। जब तक अहंकार बनता रहेगा तब तक प्रेम नहीं आएगा। सात्याने वशिष्ठ जी की संगत से उनका काम सुधर गया। वशिष्ठ मुनि की संगत में आए और उनका कार्य सुधर गया। राजा जनक अब महाराज सा समझा रहे हैं कि राजा जनक विदेही व गृहस्थी थे। राजा जनक विदेही भी थे और गृहस्थी भी थे और राजपाट भी संभालते थे और कितने उच्च कोटि के संत थे। इतना भजन करते थे कि उनको अपनी शरीर की सुध नहीं रहती थी, इसलिए उनको विधेय बोला गया। सुखदेव जी वन के रहने वाले योगी थे। अब महाराज साहब सुखदेव जी की उपमा दे रहे हैं। अरे त्यागी तपी सदा वनवासी, जन्मत ग्रहो भयो दासी, अटके विवाण व्यास के आयो, व्यास देव गुर जनक बतायो, व्यास देव गुर जनक बतायो। सुखदेव मुनि जन्म से ही वन में रहने वाले त्यागी तपस्वी थे। जो सुखदेव जी थे वो जन्म लेते ही वन में चले गए थे। जन्म लेते ही ग्रह से अलग हो गए थे। जब उनका विवाह वैकुंठ से आगे नहीं बढ़ा, जब सुखदेव जी का विवाह वैकुंठ से आगे नहीं बढ़ा, तब व्यास जी के पास गए। तब उन्होंने जनक से गुरु पद में मिलने का वेद बताया। सुखदेव चति जनक गोरे राया, भक्ति वेद मोक्ष सिधाया, ग्रह त्याग की काहे दिखाई, नारद के गुरु धीवर भाई। सुखदेव जति थे, राजा जनक गृहस्थी थे। सुखदेव त्यागी थे और राजा जनक गृहस्थी थे। राजा से ज्ञान लेकर मोक्ष में गए। गृहस्थ व त्याग में क्या विशेषता है? अरे महाराज साहब फरमा रहे हैं कि गृहस्थी में और जो त्यागी है उन दोनों में क्या विशेषता है? नारद जी के गुरु कालू जी धीवर जी थे। अरे राजा मृष ऋषि दुर्भाषा, वनवासी गुरुदासा, दियो श्राप सुदर्शन वायो, उल्टर चक्र उसी के आयो। अरे दियो श्राप सुदर्शन वायो, उल्टर चक्र उसी के आयो। राजा अम्बरीश गृहस्थी थे। दुर्वासा जी गृहस्थ में रहने वाले तपस्वी थे।
उन्होंने राजा को श्राप दिया जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे ही लग गया। राजा अम्बरीश गृहस्थी थे और दुर्वासा मुनि गृहस्थी में रहते हुए तपस्वी थे। और दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया राजा अम्बरीश को, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। पुरी पुरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कान उभारे। जाओ रीस राजा के पासा, वग से चूक मिटे भवतासा। तब दुर्वासा जी कैलाश में ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्वासा जी कैलाश में गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों से दोष करने वालों की रक्षा कौन कर सकता है? जो भक्तों से दोष करता है तो महाराज साहब फरमाते हैं उनकी रक्षा कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। तब विष्णु भगवान ने ऋषि से कहा, आप राजा के पास जाओ, वो ही तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अरे परमात्मा का कोई भक्त है, तुमने उसके ऊपर श्राप दे दिया, इसलिए सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे लग गया, तुमको कोई नहीं बचा सकता। आप जाओ और राजा अम्बरीश से माफी मांगो, विनती करो, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुमको माफ कर सकते हैं और कोई नहीं। ऐसा हमारा सब हमारे हैं। मैं जन्म मेरे माही, भगवत भगता अंतर को नाही। तब